हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। हम जो यूपी पुलिस स्पेशल के लिए जीएस की सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, उसी में आगे बढ़ते हुए आज एक और क्लास बेहतरीन क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी हम जीएस की क्लास आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उनसे हमारी ये गारंटी है, आप भी पढ़ करके देख रहे होंगे कि यूपी पुलिस में काफी इस सीरीज से हमारी से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और एग्जाम के ही ऑथेंटिक क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए और अपने माँ बाप का सपना साकार करने में एक और कदम बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए जीएस के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है पहला आपकी स्क्रीन पर। क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गोविंद स्वामी पिल्लई जो हैं उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। वायलिन से है, बांसुरी से है, संतूर से है, ढोलक से है। ठीक है दोस्तों, तो आपके वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, जो अभी री एग्जाम होने वाला है उसमें आने की प्रबल संभावना है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आप बताइए दोस्तों किससे है। तो ये इनका है वायलिन से। किससे है दोस्तों, वायलिन से संबंध है, संबंधित है कौन, गोविंद स्वामी पिल्लई दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा खाली स्थान भी सम्मिलित है। यानी कि भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद जो दोस्तों 21 है, उसमें जीवन का अधिकार तो है ही, मगर उसके अलावा और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, वो आपको सभी पता होनी चाहिए। तो पूछ रहा है और क्या क्या है, तो स्वास्थ्य का अधिकार है, क्या भोजन का अधिकार है, क्या पानी का अधिकार है, या ये सभी है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भारतीय संविधान हमारा संविधान है, जो उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, उसमें अनुच्छेद 21 में हमारा जीवन जीने का अधिकार भी है। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार भी है, भोजन का अधिकार भी है, पानी का अधिकार भी है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यह सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से एक और चीज हमें याद आती है कि हमारे पास एक आर्टिकल होता है, कौन सा, 19। कौन सा होता है, 19। 19 में भी कौन सा, ए होता है। ठीक है, 19 ए। ये क्या होता है, इसमें दोस्तों मीडिया काम करती है। कौन काम करता है, मीडिया इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें किस किस का चीजें, क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें, झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है इसमें। किसका दोस्तों, झंडा फहराने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, और क्या लिखा है इसमें, इसमें दोस्तों बोलने की आजादी है, बोलने का अधिकार दिया गया है। और क्या दिया है दोस्तों, पुतला फूंकने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसका दोस्तों, पुतला जो फूंकते हैं, तो उस पुतला फूंकने का अधिकार भी इसी में दिया गया है। ये आपके ये पुलिस का पेपर होगा दोस्तों, तो उसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं। मौन रहने का भी अधिकार इसी में दिया गया है। मौन रह यानी कि हम किसी बात पर चुप रह जाते हैं तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो हमारे आर्टिकल 19 में मीडिया के बारे में झंडा फहराने का अधिकार दिया, बोलने का दिया, पुतला फूंकने का, मौन रहने का, ये सभी दिए गए हैं। और जो अनुच्छेद 20 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दोष सिद्धि के बारे में दिया गया है। जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसे गुनहगार नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये 20 में लिखा गया है। ठीक है, एक और अनुच्छेद होता है आपका, आपने देखा 21 से बात कर ली, अब हम बात करते हैं 21 ए की। 21 ए में क्या दिया गया है, 6 से 14 वर्ष। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और ये किससे हुआ है, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उससे दिया गया है। क्या दिया है इसमें, दिया गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ये तो ज्यादा लोगों को पता है कि अधिकार दिया गया है, परंतु ये नहीं पता होता है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के। तो 6 से 14 वर्ष के लिए है दोस्तों। ठीक है, और जो हमारा एक भाग है, कौन सा भाग है, भाग 3, इसे भी आप याद रखेंगे। भाग 3 के अंतर्गत ये सभी कुछ आते हैं। इसमें 12 से 35 अनुच्छेद के बारे में दिया गया है, 12 से 35। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के अलावा, वो आप अच्छे से नोट करके रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, जैसे पर्यावरण संबंधित कौन सा है। तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित दोस्तों क्या है, एक अनुच्छेद है आपका, आपने देखा होगा 309। 309 ये किसके लिए है, ये आत्महत्या के लिए है। ठीक है, आत्महत्या। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसी में दिया गया है पर्यावरण से संबंधित, किसमें, 21 वाले में ही। ठीक है, पर्यावरण। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ है जिससे नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता या दर्जा मिल गया है। क्या वो 72वां संविधान संशोधन है, 73वां है, 86वां है, या 42वां है। कौन सा है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो नगर निगम से संबंधित है दोस्तों, कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों। ठीक है, और जो 72वां है वो पर्यावरण से संबंधित है। किससे है, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। तो ये और ये नगर जो पंचायत है उससे भी है। ठीक है, और ये जो हुआ है 72वां, इससे दोस्तों क्या है, कितने 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, और इससे दोस्तों 11 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। 86 में मैंने आपको बता दिया कब हुआ है, ये 2002 में हुआ है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और जो 42वां लिखा है ये, इसके बारे में इसे 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो हवाई अड्डा कौन सा है, वो आपको बताना है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, लेह लद्दाख हवाई अड्डा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लेह लद्दाख वाला हवाई अड्डा सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लेह लद्दाख जो लेह का स्थान है वही सबसे ऊंचा है, वहां पर जो हवाई अड्डा है वो सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है दोस्तों, कितने पर है? इसकी जो ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3000 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 3000 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 3000 मीटर है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बगदाद की राजधानी क्या है? अब राजधानी भी आपके पुलिस में आती है, तो अब वो भी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, बगदाद की राजधानी पूछी गई है, तो अब इसके अलावा और भी पूछी जा सकती है। तो पहले आपको पता होनी बगदाद की राजधानी है। बगदाद किसकी राजधानी? कौन सा ऐसा देश है जिसकी राजधानी क्या है? बगदाद है, बगदाद की राजधानी है। तो यहाँ पर बगदाद जो है दोस्तों इराक की राजधानी है। किसकी है दोस्तों? इराक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया रूस, तो रूस की जो राजधानी दोस्तों वो कौन सी है? मॉस्को है। कौन सी है? मॉस्को। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ रुपया कौन सा चलता है? रूबल चलता है, रूबल करेंसी चलती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और जो ये दिया गया है चीन, तो चीन की जो राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों? बीजिंग है। बीजिंग राजधानी हो गई। अब यहाँ पर जो रुपया चलता है वो कौन सा चलता है? रेमन भी चलता है, रेमन रेमिन बी। ठीक है, रेमन भी चलता है। अब देखिए दोस्तों एक और रह गई, कौन सी? थाईलैंड। अब थाईलैंड की जो राजधानी है वो कौन क्या है? बैंकॉक है, बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे ही हम सभी क्वेश्चनों को करके चलेंगे, जिससे उनका डिटेल भी करें और उस क्वेश्चन को भी सीखें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बीबी का मकबरा रेगिस्तान में स्थित एक कब्र है। बीबी का जो मकबरा है दोस्तों ये क्या है? एक कब्र है। कहाँ पर स्थित है वो आपको बतानी है। हैदराबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, या औरंगाबाद में है? तो आपको पता होगा जो बीबी का मकबरा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। परंतु जो ये बनवाया किसने है? औरंगाबाद में तो है बीबी का मकबरा जो है दोस्तों, औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था। किसने? औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था। बेटे का नाम क्या था? शाह आजम शाह। बेटे आजम शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? आजम शाह ने बनवाया था। और इसका जो निर्माण है दोस्तों 1678 ईस्वी में करवाया था। 1678 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था उसने। ठीक है, इसे जो बीबी का मकबरा है दोस्तों इसका जो उपनाम है उसे वो क्या है? तो इसे कहते हैं फूहड़ नकल ताजमहल। क्या कहते हैं? फूहड़ नकल ताजमहल। देखिए ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। इसे ही दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण दक्षिण का ताजमहल। ठीक है, बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, फूहड़ नकल भी कहते हैं, ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी इसको कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? कब? किसकी पूछ रहा है दोस्तों? कन्नौज की लड़ाई पूछ रहा है। तो ये आपको बतानी है कि कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था, वो आपको बताना है। तो कन्नौज की लड़ाई बतानी है। ठीक है, क्या वो 1764 में हुई थी, 1526 में, 1539 में, या 1540 में? कब हुई थी वो आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को जो भी मैं करा रहा हूँ दोस्तों, आप अच्छे से उनको नोट करके याद करके जाएंगे, तो उम्मीद है कि आपके सिलेक्शन में, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस क्लास से मिल जाएंगे, जितने भी हम सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? वो है 1540। तो कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1540 ईस्वी में। 1540 में ये हुई थी कन्नौज की लड़ाई। इस कन्नौज की लड़ाई को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बिलग्राम का युद्ध। किसके नाम से जाना जाता है? बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो 1764 है इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। ठीक है दोस्तों, और 1539 जो है दोस्तों, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसका? चौसा का युद्ध। ठीक है, तो ये सभी आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, उस प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। यानी कि व्यक्तिगत प्रथम पदक जीता था, वो आपको बताना है यहाँ से, क्योंकि प्रथम पदक ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम पदक किसने जीता था? तो प्रथम पदक दोस्तों गोल्ड नहीं आया था व्यक्तिगत रूप में, ये व्यक्तिगत रूप में रजत पदक आया था प्रथम। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सुनील कुमार है, राजवर्धन सिंह है, अभिनव बिंद्रा है, या सतीश रे है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा? हमारा राजवर्धन सिंह है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में प्रथम पदक जीता था। वो क्या था? रजत पदक था। ठीक है, मगर प्रथम गोल्ड किसने जीता था? तो वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता था दोस्तों? अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से प्रथम। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये इसने क्या जीता था? गोल्ड व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जो राजवर्धन ने जीता था
रजत पदक ये जीता था दोस्तों, याद रखेंगे आप, सभी पूछी जा सकती है, 2004 में जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हैरी पॉटर। अब ये हैरी पॉटर जो सीरीज है वो आपने देखी होगी, सभी ज्यादातर देखते सभी ने देखी होगी। हैरी पॉटर जो सीरीज है वो किसने लिखी है, किसने लिखी है वो सीरीज, वो आपको बतानी है। हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा है? जैक रॉलिंग ने लिखा है, जैकलीन फर्नांडिस ने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जैक रॉलिंग है। जैक रॉलिंग ने हैरी पॉटर जो सीरीज है, जो हमने मूवी वगैरह में देखा होगा, वो लिखी है इन्होंने, ठीक है। जैक रॉलिंग, याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूपी पुलिस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? उपन्यास है द गाइड, ये किसने लिखा है? सत्यजीत रे ने लिखा है, आर के नारायण ने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है, या चेतन भगत ने लिखा है? किसने लिखा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो द गाइड है दोस्तों, ये लिखा है आपका आर के नारायण। आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, आर के नारायण ने लिखा है। और जो अरुंधति रॉय हैं, इन्होंने क्या लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। क्या, कौन सी पुस्तक लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन सा? राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था वो आपको बताना है। तानसेन था, राणा प्रताप सिंह था, हुमायूं था, या टोडरमल था? तो जो अकबर है, अकबर के नवरत्न थे, उनमें कौन कौन क्या क्या चीजें थी वो आप सभी जानते होंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे। देखिए, जो राजस्व मंत्री था वो था टोडरमल। कौन था? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कौन था? टोडरमल था, ठीक है। और अकबर के ही शासनकाल में नवरत्न थे। कौन थे? नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। तो इनमें कौन कौन था? इनमें एक तो था बीरबल, बीरबल, ठीक है। इसका दूसरा जो नाम है बीरबल, बीरबल का उपनाम या मूल नाम, ऐसे लिखिए दोस्तों, नोट कर लेना इसे। बीरबल का मूल नाम, मूल नाम था इनका क्या था? महेश दत्त, महेश दत्त। अच्छे से नोट कर लेना इसे, ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ चुका है। एक और व्यक्ति था इसमें, कौन? तानसेन था, तानसेन, ठीक है। और इनका जो अपना मूल नाम था वो था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था। एक और था अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। इन्होंने क्या लिखा है? आईने अकबरी, आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है, ठीक है। और इन्होंने, अबुल फजल ने ही पंचतंत्र, पंचतंत्र का अनुवाद किया है, का अनुवाद इसमें किया है? फारसी भाषा में, ठीक है दोस्तों। तो फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। एक और थे, मान सिंह थे इनके दरबार में, मान सिंह, मान सिंह थे। इनको ही हम 7000 मनसब के नाम से भी जानते हैं, मनसब, ठीक है। आप अच्छे से इनको जो भी मैं लिखा रहा हूं नोट करके चलें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे और बने भी हैं। तो ये सभी व्यक्ति थे। एक थे हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। एक थे मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा, ये थे, ठीक है। रहीम खान खाना थे एक, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सभी व्यक्ति थे। और अब्दुल रहीम खान खाना ने दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर, बाबर जो है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद, ठीक है। ये आप अच्छे से क्या करेंगे, नोट करके अच्छे से रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने काफी कुछ इस क्वेश्चन में बता दिया, जितना भी इससे बन सकता है वो सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? कौन सा असहयोग आंदोलन हुआ था, उसको बाद में स्थगित कर दिया गया था, तो वो किस कारण से किया गया था वो आपको बताना है। पूना समझौता के कारण, चोरी चोरा घटना के कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या गांधी इरविन समझौता, किसके कारण किया गया था वो आपको बताना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो है 1920 में स्टार्ट हुआ, और मगर एक घटना हो गई थी कब? 4 फरवरी 1922 को। कौन सी घटना थी? चोरी चोरा की घटना। 4 फरवरी 1922 में कब, कहाँ हुई थी ये? यरवदा जेल में, यरवदा जेल, ठीक है। इस घटना के कारण, चोरी चोरा घटना हो गई थी 4 फरवरी 1922 यरवदा जेल में, तो इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं दोस्तों, ये यरवदा जेल में नहीं हुई थी, माय मिस्टेक। ये हुई थी दोस्तों इसमें, गोरखपुर, यूपी में, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, की घटना थी। तो इसमें क्या हुआ था कि पुलिस वालों को बंद करके आग लगा दी थी, जिससे वो मर गए थे। इस घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था 1922 में, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, ये
कौन सा है? देखिए दोस्तों, पूना समझौता। तो ये पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, 1932 को, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था यरवदा जेल में, यरवदा जेल। याद रखेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप बना लेंगे, ठीक है। एक और है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब एक और है गांधी इरविन समझौता। ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 में, ठीक है। तो आप अच्छे से इन सभी को नोट करके रखेंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल करा करके चल रहा हूं, ठीक है। आप अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछेगा तो आप यहां से बना लेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो असहयोग आंदोलन को, चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में हुई थी। इससे आहत होकर के गांधी जी ने ये वापस ले लिया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था वो आपको बताना है। 1972 में, 1987 में, 1873 में या 1973 में, कब मनाया गया था पहली बार? ये आपको देख के बताना है, याद करके बताना है। देखिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? देखिए दोस्तों, पहले तो ये पता मुझे कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ये पहली बार दोस्तों 1973 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सभी क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 14 क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल रूप में पढ़ा है, जिससे कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनसे क्वेश्चनों को अच्छे से बना लेंगे और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली सीरीज में मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।